हाय एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे हैं ए टू जेड वोकैबुलरी सीरीज। आज की वीडियो में हम बी लेटर से शुरू होने वाले कुछ वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हम अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत यूज करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है बोरो। बोरो ये एक वर्ब है, एक्शन है। इसका मतलब होता है उधार लेना या फिर कर्ज लेना। किसी से कोई चीज उधार लेना, पैसे उधार लेना, उसके लिए हम यूज करते हैं बोरो वर्ब का। एग्जाम्पल, आई नेवर बोरो थिंग्स फ्रॉम अदर्स। मैं कभी दूसरों से चीजें उधार नहीं लेता। या फिर आई नेवर बोरो मनी फ्रॉम अदर्स। मैं कभी दूसरों से पैसे उधार नहीं लेता। नेक्स्ट वर्ड है बियॉन्ड। बियॉन्ड ये एक प्रीपोजिशन है। इसका मतलब होता है कि दूसरी ओर या फिर के परे, किसी लोकेशन के दूसरी ओर या फिर किसी चीज की दूसरी ओर, तब भी हम बियॉन्ड यूज करते हैं। या तो फिर के परे, परे के लिए भी हम बियॉन्ड वर्ड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, द पार्किंग एरिया इज जस्ट बियॉन्ड दोज ट्रीज। जो पार्किंग एरिया है वो ट्रीज के दूसरी ओर है या तो फिर परे है। दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, जो भी आपका सेंटेंस में मीनिंग है। The parking area is just beyond those trees. नेक्स्ट वर्ड है बॉदर। बॉदर ये एक वर्ब है, एक्शन है। इसका मतलब होता है परेशान करना या फिर तंग करना। किसी को परेशान करना, किसी को तंग करना, उसके लिए हम यूज करते हैं बॉदर वर्ब का। एग्जाम्पल, डोंट बॉदर मी। मुझे परेशान मत करो। व्हाट्स बॉदर यू, आपको क्या परेशान कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है बीनीथ। बीनीथ ये एक प्रीपोजिशन है। इसका मतलब होता है किसी चीज के नीचे, तले या फिर नीचे की ओर। जब हमें बोलना हो कि कोई चीज किसी के नीचे है या फिर तले पे है या फिर नीचे की ओर है, तब हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन बीनीथ। एग्जाम्पल, द शिप डिसअपियर्ड बीनीथ द वेव्स। जो शिप है वो गायब हो गया वेव्स के नीचे, या फिर लहरों के नीचे जो शिप है वो गायब हो गया। द शिप डिसअपियर्ड बीनीथ द वेव्स। नेक्स्ट है बिसाइड। बिसाइड ये एक प्रीपोजिशन है। इसका मतलब होता है कि बगल में या पास में, किसी चीज के पास में, बगल में, उसके लिए हम यूज करते हैं बिसाइड वर्ड का। एग्जाम्पल, माई हाउस इज लोकेटेड बिसाइड द सुपरमार्केट। मेरा घर जो है वो सुपरमार्केट के पास में है या सुपरमार्केट के बगल में लोकेटेड है। दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं, बगल में, पास में, इसके लिए हम यूज करते हैं बिसाइड प्रीपोजिशन का। नेक्स्ट वर्ड है बिलीफ। बिलीफ ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है विश्वास, आस्था या फिर धारणा। एग्जाम्पल, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन गॉड। भगवान में मेरा अटूट विश्वास है। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन गॉड। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिलियंट। ब्रिलियंट ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है प्रतिभाशाली या फिर अति चतुर, होशियार भी हम बोल देते हैं। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं ब्रिलियंट। कई बार हम किसी आइडिया के लिए, चीज़ के लिए भी यूज़ कर लेते हैं ब्रिलियंट वर्ड का, कि ये बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही बढ़िया है, उसके लिए भी हम यूज़ कर लेते हैं। एग्जाम्पल, ही गेव अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। उसने बहुत ही प्रभावशाली जो परफॉर्मेंस दी है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। शी इज़ ब्रिलियंट डांसर। वो बहुत ही प्रतिभाशाली है, बहुत ही प्रभावशाली डांसर है, उसके जैसा कोई नहीं है। शी इज़ ब्रिलियंट, बहुत अच्छी है डांस में, तो उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं ब्रिलियंट वर्ड का। नेक्स्ट है बैरियर। बैरियर ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है रुकावट या फिर अड़चन। दो लोकेशंस को आपस में मिलने से, दो कंट्रीज को, दो सिटीज को, पर्सन्स को आपस में मिलने से जो रोकती है, जो उनमें अड़चन पैदा करती है, उसके लिए यूज करते हैं हम बैरियर वर्ड का। एग्जाम्पल, द माउंटेन्स आर द नेचुरल बैरियर बिटवीन टू कंट्रीज। दो कंट्रीज के बीच में जो माउंटेन्स है वो एक नेचुरल बैरियर है, एक नेचुरल रुकावट है। नेक्स्ट है विरेट। विरेट ये एक एक्शन है, वर्ब है। इसका मतलब होता है गाली देना, धमकाना या फिर किसी को डांटना। एग्जाम्पल, शी विरेटेड हिम इन पब्लिक फॉर थेफ्ट। उसने चोरी के लिए
उसे पब्लिक के सामने ही डांटा या गाली दी या फिर धमकाया। Berate, she berated him in public for theft. नेक्स्ट वर्ड है ब्लाइट। ब्लाइट ये एक वर्ब है, एक्शन है। इसका मतलब होता है हानि पहुंचाना या फिर नुकसान पहुंचाना। किसी का नुकसान होना, किसी को नुकसान पहुंचाना, उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ब ब्लाइट। एग्जाम्पल, हिज लाइफ वॉज ब्लाइटेड बाय इलनेस। बीमारी की वजह से उसकी लाइफ को बहुत नुकसान हुआ, नुकसान पहुंचा या फिर हानि पहुंची। हिज लाइफ वॉज ब्लाइटेड बाय इलनेस। नेक्स्ट वर्ड है बेंड। बेंड ये एक वर्ब है, एक्शन है। इसका मतलब होता है मोड़ना या फिर झुकाना। एग्जाम्पल, इट हर्ट्स व्हेन आई बेंड माई नी। जब भी मैं अपने घुटने को मोड़ता हूँ तो उसमें दर्द होता है। तो यहाँ पे हमने बेंड का यूज किया है मोड़ने के लिए। इट हर्ट्स व्हेन आई बेंड माई नी। नेक्स्ट है विटर। विटर ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कड़वा। एग्जाम्पल, पेशेंस इज बिटर बट इट्स फ्रूट इज स्वीट। जो पेशेंस है सबर है, भले ही वो कड़वा होता है लेकिन इसका जो फल है वो मीठा होता है। नेक्स्ट वर्ड है वर्निश। वर्निश ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है चमकाना या फिर पॉलिश करना। एग्जाम्पल, ही नेवर मिस्ड अपॉर्चुनिटी टू वर्निश हिज इमेज। उसने अपनी इमेज को पॉलिश करने के लिए, चमकाने के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की, कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी। नेक्स्ट है ब्रिंग। ब्रिंग ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है साथ लाना, कुछ लेकर आना। एग्जाम्पल, कैन यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। क्या आप मेरे लिए एक ग्लास वाटर ला सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्राइट। ब्राइट ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है उज्जवल या फिर चमकीला। चमकीले के लिए भी हम यूज करते हैं, उज्जवल के लिए भी हम यूज करते हैं ब्राइट वर्ड का। एग्जाम्पल, लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ द टेबल। टेबल की ब्राइट साइड पे देखो, चमकीली साइड पे देखो। नेक्स्ट है ही हैज ब्राइट फ्यूचर। उसका जो फ्यूचर है वो उज्जवल है, ब्राइट है। नेक्स्ट है ब्रीफ। ब्रीफ ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है संक्षिप्त, मतलब बहुत ही कम शब्दों में छोटा करके। एग्जाम्पल, दिस इज अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द इवेंट्स। ये इवेंट्स की एक ब्रीफ आउटलाइन है, संक्षिप्त आउटलाइन है, बहुत ही कम शब्दों में मेन चीजें आपको बताई गई हैं। नेक्स्ट है ही बिगेन विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। उसने अपनी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देके शुरू किया। मीन्स पहले उसने अपने बारे में थोड़ा सा बताया, उससे उसने जो बातचीत है वो शुरू की। ही बिगेन विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट इज ब्रेक। ब्रेक ये भी एक वर्ब है। इसका मतलब होता है टूटना या फिर तोड़ना। टूटने के लिए और तोड़ने के लिए, दोनों के लिए हम यूज करते हैं ब्रेक वर्ब का। एग्जाम्पल, यू शुड नॉट ब्रेक द लॉ। आपको लॉ नहीं तोड़ना चाहिए। नेक्स्ट है शी ब्रोक द टेबल। उसने टेबल तोड़ दिया। नेक्स्ट है वायर। वायर ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है खरीदार, खरीदारी करने वाला। जो पर्सन चीजें खरीदता है उसके लिए हम यूज करते हैं खरीदार, और इंग्लिश में हम बोलते हैं वायर। वायर। एग्जाम्पल, आई थिंक वी शुड फाइंड अ वायर फॉर आवर हाउस। हमें अपने घर के लिए एक बायर, एक खरीदार जो है वो ढूंढना चाहिए, मुझे लगता है। या फिर मुझे लगता है कि हमें हमारे घर के लिए एक वायर ढूंढना चाहिए जो उसे खरीद सके, खरीदार ढूंढना चाहिए। नेक्स्ट है ब्रोकन। ब्रोकन गाइस, ब्रोकन थर्ड फॉर्म भी है ब्रेक वर्ब की। जब भी हमें टेंसेस में थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है टूटे हुए के लिए, तब हम यूज करते हैं ब्रोकन। लेकिन जो ब्रोकन है वो एक एडजेक्टिव का काम भी करता है, जिसका मतलब होता है टूटा हुआ। एग्जाम्पल, वी कैन नॉट प्ले विद दिस ब्रोकन बैट। हम इस टूटे हुए बैट के साथ नहीं खेल सकते। वी कैन नॉट प्ले विद दिस ब्रोकन बैट। नेक्स्ट है बीट। बीट ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी को हरा देना या फिर किसी को पराजित कर देना। हरा देना किसी गेम में, किसी युद्ध में, किसी भी तरीके से, उसके लिए हम यूज करते हैं बीट वर्ब का। एग्जाम्पल, नोबडी कैन बीट हिम इन द रेस। रेस में उसे कोई नहीं हरा सकता। या फिर हम कई बार बोल देते हैं कि उसको कोई बीट ही नहीं कर सकता।
मीन्स उसको कोई नहीं हरा सकता, नहीं पराजित कर सकता। नेक्स्ट है बैटल। बैटल ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है लड़ाई या फिर युद्ध। एग्जाम्पल, दे डिफीटेड द एनिमी इन द बैटल। उन्होंने बैटल में, लड़ाई में एनिमी को मीन्स दुश्मन को हरा दिया। दे डिफीटेड द एनिमी इन द बैटल। नेक्स्ट है बिलीव। बिलीव ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है विश्वास करना या फिर मानना। एग्जाम्पल, आई कैन नॉट बिलीव हर स्टोरी वट एवर शी सेड। जो भी उसने कहा मैं उसकी कहानी पर विश्वास नहीं कर सकती। नेक्स्ट है बिसाइड्स। बिसाइड्स गाइस, पहले जो हमने डिस्कस किया दैट वाज बिसाइड विदाउट एस, ये है बिसाइड्स विद एस। ये भी एक प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है अलावा या फिर के अतिरिक्त, किसी चीज को छोड़कर, अलावा जिसके लिए हम यूज करते हैं। इंग्लिश में प्रीपोजिशन यूज करते हैं बिसाइड्स। एग्जाम्पल, बिसाइड्स मिल्क एंड बटर वी नीड सम वेजिटेबल्स। मीन्स मिल्क और बटर के अलावा हमें कुछ सब्जियां भी चाहिए, वेजिटेबल्स भी चाहिए। नेक्स्ट है बजट। बजट ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है खर्चे के लिए जो भी हम उपलब्ध राशि है उसके लिए यूज करते हैं, या तो फिर हम जो भी हिसाब किताब करते हैं कि कितना खर्चा होगा और कितना हमारे पास पैसा है, जो भी हम उसका हिसाब करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं बजट वर्ड का। एग्जाम्पल, द डिफेंस बजट वॉज स्टिल ग्रोइंग। जो डिफेंस बजट है वो अभी भी ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट है वंश। वंश ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है गुच्छा या फिर झुंड। एग्जाम्पल, शी गिफ्टेड मी अ बंच ऑफ फ्लावर्स। उसने मुझे फ्लावर्स का एक गुच्छा जो है वो गिफ्ट किया। नेक्स्ट है आई बॉट अ स्मॉल बंच ऑफ बनानास। मैंने बनाना से एक छोटा गुच्छा खरीदा। नेक्स्ट है वेरी। वेरी, कुछ लोग इसको वरी भी बोल देते हैं। ये भी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है दफनाना या फिर दफन करना। एग्जाम्पल, आर डॉग ऑलवेज वेरीज इट्स बोन्स इन द गार्डन। हमारा जो डॉग है हमेशा दफना देता है, दफन कर देता है बोन्स को गार्डन में। नेक्स्ट इज ब्रेव। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बहादुर, साहसी और वीर। एग्जाम्पल, माई अंकल इज वन ऑफ द ब्रेव सोल्जर्स हु फाइट फॉर इंडिया। मेरे जो अंकल हैं वो उन ब्रेव सिपाहियों में से एक हैं, उन बहादुर सिपाहियों में से एक हैं जो इंडिया के लिए फाइट करते हैं। नेक्स्ट इज बे। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है खाड़ी। एग्जाम्पल, व्हाट डू यू नो अबाउट द बे ऑफ बंगाल। तुम बंगाल की खाड़ी के बारे में क्या जानते हो। द बे ग्लिटर इन द सनशाइन। धूप में जो बे है, जो खाड़ी है, वो चमकने लगी। नेक्स्ट इज बेबी सिटर। बेबी सिटर ये एक नाउन है, इसका मतलब है देखभाल करने वाला व्यक्ति। जो भी बच्चों की या आपके घर की या किसी भी चीज की देखभाल के लिए जो आप पर्सन रखते हो उसके लिए हम यूज करते हैं बेबी सिटर। बेबी सिटर। एग्जाम्पल, वी आर एडवर्टाइजिंग फॉर अ बेबी सिटर। हम एक देखभाल करने वाले व्यक्ति के लिए एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, एड दे रहे हैं। नेक्स्ट है इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड अ गुड बेबी सिटर। एक अच्छा देखभाल करने वाला व्यक्ति फाइंड करना मुश्किल काम है। नेक्स्ट इज बूम। बूम ये एक नाउन है, इसका मतलब है उछाल, समृद्धि या फिर विकास। एग्जाम्पल, दिस ईयर हैज सीन अ बूम इन बुक सेल्स। बुक सेल्स में इस साल जो है उछाल देखा गया है या फिर विकास देखा गया है। नेक्स्ट इज द ऑयल मार्केट इज इंजॉइंग अ बूम। जो ऑयल मार्केट है वो अपने बूम को, विकास को इंजॉय कर रही है। नेक्स्ट इज बिलोंग। बिलोंग ये वर्ब है, इसका मतलब होता है से संबंध रखना या फिर किसी वर्ग या संगठन का सदस्य होना। एग्जाम्पल, आई बिलोंग टू द स्कूल ऑफ थॉट दैट फेवर्स रेडिकल चेंज। मैं उस स्कूल से संबंध रखता हूँ जो रेडिकल चेंज के फेवर में है। नेक्स्ट है वियर। वियर ये वर्ब है गाइस, वियर का यूज हम नाउन के लिए भी करते हैं जो एक एनिमल के लिए करते हैं, बट यहाँ पे हम वियर की यूज की बात कर रहे हैं जो कि वर्ब है। उसका मतलब होता है सहना या फिर किसी प्रॉब्लम को निपटने के योग्य बनना। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी वस्तु स्थिति को सहन करना या फिर उससे निपटना, उसके लिए हम यूज करते हैं वियर वर्ब का। एग्जाम्पल, ही इज सो रूड
दैट नोबडी कैन बियर हिम, वो इतना रूड है कि उसको कोई भी बियर नहीं कर सकता, कोई भी सहन नहीं कर सकता। नेक्स्ट है विकम। विकम ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है बनना या फिर हो जाना। एग्जाम्पल, शी वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर बनना चाहती है। नेक्स्ट इज ही बिकम अ टीचर इन हाई स्कूल, वो हाई स्कूल में एक टीचर बन गया है। नेक्स्ट है विलो। विलो ये एक प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है के नीचे या फिर निचले स्तर पर, किसी चीज के नीचे के लिए यूज करते हैं या फिर निचले स्तर के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल, हर मार्क्स इन द एग्जाम वर बिलो एवरेज, जो उसके मार्क्स हैं वो बिलो एवरेज है, मतलब एवरेज के नीचे हैं, जो भी एवरेज दी गई है एग्जाम में उससे भी नीचे हैं। हर मार्क्स इन द एग्जाम वर बिलो एवरेज। नेक्स्ट है बॉटम। बॉटम ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है सबसे नीचे का हिस्सा या फिर तल। एग्जाम्पल, द सी इज सो क्लियर दैट यू कैन सी द बॉटम, सी जो है वो इतना क्लियर है, इतना साफ है कि आप उसका बॉटम देख सकते हो, उसका जो तल है वो देख सकते हो। नेक्स्ट है ब्लेम। ब्लेम ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है गलती का जिम्मेदार या फिर दोषी ठहराना, किसी पर ब्लेम करना, उसको गलती का जिम्मेदार ठहराना या फिर उसको दोषी ठहराना। एग्जाम्पल, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू फॉर दिस, मैं इसके लिए आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, आपको दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ। नेक्स्ट है शी ब्लेम्ड जॉन फॉर थेफ्ट, उसने चोरी के लिए जॉन को ब्लेम किया, जॉन को दोषी ठहराया। नेक्स्ट है बाइट। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है दांतों से काटना। एग्जाम्पल, डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, उस हाथ को कभी मत काटो जो आपको खिलाता है। नेक्स्ट है द स्पाइडर्स बाइट कैन कॉज पेन एंड स्वेलिंग, स्पाइडर के काटने से स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकता है। नेक्स्ट है बाइंड। बाइंड ये वर्ब है, इसका मतलब होता है बांधना। एग्जाम्पल, आई नीड अ रोप टू बाइंड इट, मुझे एक रस्सी की जरूरत है इसे बांधने के लिए। नेक्स्ट है शी वॉन्ड ऑल स्टेक्स टुगेदर, उसने सभी लकड़ियों को या सभी लाठियों को एक साथ बांध दिया। नेक्स्ट है बिहाइंड। बिहाइंड ये प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है के पीछे या फिर पीछे की ओर। एग्जाम्पल, माई हाउस इज बिहाइंड द सुपरमार्केट, मेरा जो घर है वो सुपरमार्केट के पीछे है। नेक्स्ट है बिहाइंड एवरी ग्रेट मैन देयर इज अ ग्रेट वुमन, हर एक पर्सन के पीछे जो ग्रेट है, जो महान है, जिसने कुछ कर दिखाया है, हर एक ग्रेट पर्सन के पीछे एक ग्रेट वुमन होती है, एक औरत का हाथ होता है। नेक्स्ट है बिहेवियर। बिहेवियर ये नाउन है, इसका मतलब होता है व्यवहार या फिर आचरण। एग्जाम्पल, बिहेवियर इज अ मिरर इन विच एवरीवन शोज हिज इमेज, जो बिहेवियर है वो एक मिरर की तरह होता है या मिरर होता है जिसमें हमारी इमेज दिखाई देती है या फिर जिसमें इमेज देख सकते हैं हर एक की। मीन्स हमारा आचरण ही है, हमारा बिहेवियर ही है जो हमारे बारे में बताता है कि हम कैसे हैं। नेक्स्ट है विल्ड। विल्ड ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है बनाना या फिर निर्माण करना। एग्जाम्पल, दे हैव परमिशन टू बिल्ड 200 न्यू हाउसेस, उनके पास 200 न्यू हाउस बनाने के लिए परमिशन है। नेक्स्ट है आई एम प्लानिंग टू बिल्ड अ न्यू हाउस इन दिल्ली, मैं दिल्ली में एक नया घर बनाने के लिए प्लान कर रहा हूँ। लास्ट है गाइस बैंडेज। बैंडेज ये एक वर्ब है, बैंडेज को हम एज अ नाउन भी यूज करते हैं, तब इसका मतलब होता है पट्टी। हम इसे एज अ वर्ब भी यूज करते हैं, इसका मतलब होता है पट्टी बांधना। एग्जाम्पल, द नर्स बैंडेज्ड माई हैंड अप, नर्स ने मेरे हाथ पर पट्टी बांधी।